प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे हमें और आपको सभी को प्रतिदिन एक नया जीवन, एक नई उम्मीद देता है, तो वैसे हम भी विश्वास को लेकर के चलते हैं कि आज परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलेगी। परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देने जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर दिन जब हम जागते हैं, मतलब सो करके उठते हैं, तो हमें दो रास्ते में से एक रास्ते को चुनना होता है। एक शिकायत का रास्ता होता है, या दूसरे से फरियाद करे कि मेरे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, और दूसरा रास्ता जो हमारे लिए बचता है वो विश्वास का। अगर हम विश्वास के रास्ता के साथ अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि आज तुम्हें आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। हमारे पास दो रास्ते होते हैं हमेशा जीवन में, कभी भी देखेंगे आप तो दो रास्ते आपको नजर आएंगे, एक राइट एक लेफ्ट। यदि आप अच्छे रास्ते को चुनना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर हमें समझाना चाहता है, एक विश्वास का रास्ता है, ये एक शिकायत का रास्ता है। ये किसी व्यक्ति से आप शिकायत करें कि मेरे जीवन में क्या अच्छा होगा या नहीं होगा, फिर आप वही दूसरा रास्ता आप चुने कि नहीं, विश्वास का रास्ता, मैं विश्वास करता हूँ और परमेश्वर मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आप चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, प्रभु वचन कहता है, पर याद रखिए परमेश्वर का हाथ आपके जीवन पर है, और जहाँ परमेश्वर का हाथ है वहाँ आशीष कभी भी नहीं रुक सकती है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है गिनती की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 6 और वचन नंबर 24 और 26 में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा का मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु का वचन यहाँ कहने का मतलब है, यह वचन हमें वादा करता है, सिखाता है कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, वह हमें सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि आशीष और शांति दोनों मिल देता है और आशीष देता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक कहानी है जो कि हमें समझना चाहिए। एक व्यक्ति क्या होता है, एक किसान रोज मतलब खेत को जोतता है, कई सालों से लगातार उसमें फसल लगाता है लेकिन उगती नहीं। आसमान सूखा था, बारिश नहीं हुई थी, फिर भी वह रोज एक ही बात कहता था कि आज मुझे आशीष मिलेगी क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ महीनों बाद भारी वर्षा हुई और उसकी फसल जो है पूरे गांव में सबसे अच्छी निकली, मतलब सबसे अच्छा उसमें पैदा हुआ। तो उसने मुस्कुरा करके कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था कि आज मुझे आशीष मिलेगी। जैसे उस किसान व्यक्ति ने नहीं हार मानी, वैसे हमारे जीवन में हमें विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर भी हमें आशीष देगा। वो किसान सालों साल मतलब खेती करता रहा, लेकिन फिर भी उसने उसका विश्वास नहीं डगमगाया। उसको जा करके अंत में बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत मिलती है। तो वैसे हमारा जीवन होता है, कभी दुखों से, कभी परेशानियों से, कभी चिंताओं से भरा होता है, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई ने दूसरे वचन की ओर जब हम देखते हैं, लिखा गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 28 के 2 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है, यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की बात को ध्यान से सुने तो ये तेरी सारी आशीषें तुझ पर आएंगी और तुझ पर बनी रहेंगी। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यह वचन हमें यह कहना चाहता है कि परमेश्वर की आशीष किसी भाग्य पर नहीं है, बल्कि आज्ञाकारिता में, मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और विश्वास पर निर्भर करती है कि परमेश्वर में ब्लेसिंग, हमें आशीष देने चाहता है। आज कुछ भी तुम्हारे हाथ में जो है, आज कुछ भी तुम्हारे हाथ में है, वह छोटा हो सकता है, अधूरा हो सकता है, लेकिन जब तुम उसे परमेश्वर को सौंप दोगे तो वही छोटा बीज आशीष का पेड़ बन जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करोगे, जब तुम अपने शब्दों में आशीष बोलोगे, जब तुम हार मानने के बजाय प्रार्थना करोगे, तब परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें ब्लेसिंग करेगा, तुम्हें आशीष देगा। यह परमेश्वर का वचन कहता है। अंतिम वचन यहाँ पे देखना चाहूँगा, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 115 वचन नंबर 13 में। यहाँ पे दाऊद साफ साफ कहते हैं कि वह यहोवा के डरवैयों को आशीष देगा, छोटे और जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, छोटे को और बड़े को दोनों को आशीष देता है। आज आप चाहे छोटे हों या बड़े हों, परमेश्वर की आशीष आपके लिए हमेशा तैयार है। चाहे आप बच्चे हों, चाहे छोटे हों, चाहे बुजुर्ग हो, किसी भी हालात में आप क्यों न हो, बस विश्वास से कहिए कि आज हमें आशीष मिलेगी। आज हम जो प्रार्थना और विनती और दुआ करेंगे उसमें परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। तो आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं,
उससे पहले कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। आज हर एक भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हर एक भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में हाथ रखे, उनके सिर पर पिता परमेश्वर वो आशीषित हों, वो बरकत आए उनके घर में, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणुओं से वो लड़ सके। पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ्य और ताकत दें। पिता परमेश्वर, आज जितने बच्चे आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ हैं, यंग हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना में वो सामर्थ्य, वो ताकत कि हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन को बेहतर करने जा रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय हर बहनों के जीवन के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से आज वो हर बच्चे जो आज अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए हम हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए। जिस काम के लिए वो आज अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दे। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु आज उन्हें छू नहीं पाए। पिता परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएँ हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर, घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं। पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए। पिता परमेश्वर, इस समस्या के नाम से इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से
आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं। क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने। पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़े कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही, उनके जीवन में सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर। आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं, सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमाच हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है, ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।